गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू अवर फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्शंस टू द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज की एक्सेप्शन कर रहे थे? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये याद है बेटा ट्रस्ट वाला केस? किसी के फेवर में कोई बेनिफिट क्रिएट हुआ पड़े तो भाई साहब चाहे वो पार्टी नहीं है तब भी वो केस फाइल कर सकता है, बेनिफिट को ले सकता है। फैमिली सेटलमेंट में होती हैं कुछ बातें, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान होती हैं बातें, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल का प्रिंसिपल लग जाता है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट याद है क्या होता है? इसमें हमने एग्जांपल कौन सी ली थी? बैंक कलेक्शन एजेंसी। तुमने बैंक से लोन लिया और बैंक के पैसे देने हैं, लेकिन बैंक ने कलेक्शन करने के लिए किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ? लोन वाला, तुम्हारे और बैंक के बीच। लेकिन असाइनमेंट से उसके फेवर में क्या क्रिएट हो गया? बेनिफिट। बैंक ने उसके फेवर में असाइनमेंट क्रिएट कर दी कि हमारे जितने कस्टमर है उनसे आप जाकर किस्तें कलेक्ट कर लो। तो प्रैक्टिकली वो थर्ड पार्टी है, हाँ कि ना? लेकिन उसके फेवर में बेनिफिट क्रिएट हुआ, यस सर। तब भी क्या वो आपको स्यू कर सकता है? यस सर। अगर आप पैसे नहीं देते वो आपको स्यू कर सकता है। कारण असाइनमेंट। सेकेंड लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट। ये आप एजेंसी में जब आप बड़े हो जाएंगे, क्लास में, एज में नहीं, किसमें? क्लास में। क्लास में बड़े मतलब इंटर में आएंगे तब हम खेलेंगे इसके साथ। प्रिंसिपल आगे किसको भेजता है? एजेंट को। एजेंट आगे थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए तुमने कोई प्रॉपर्टी डीलर अपॉइंट किया। प्रॉपर्टी डीलर क्या काम कर रहा है सर? ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये आपके बिहाफ पर आगे कॉन्ट्रैक्ट करता है। कल को जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस किस के बीच हो रहा है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच या प्रिंसिपल और एजेंट के बीच? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किया किसके द्वारा गया? एजेंट के। एनफोर्स कौन कर रहा है प्रैक्टिकली? प्रिंसिपल, हाँ कि ना? द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट एंड वेयर द एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड नेम ऑफ प्रिंसिपल। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया और जो काम किया गया था वही किया है। बोला था भाई सब प्रॉपर्टी बेच देना, गाड़ी बेच के आ गया, क्या तुम बाउंड हो? नो सर। कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड। ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती है ना, अथॉरिटीज है पंजाब में जैसे पूडा है, हरियाणा में हुडा है। क्लियर? हुडा क्या? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्यूटी किट नहीं है, आ जाओ ना। हो पूडा हुडा से तुमने S1 को प्लॉट मिला, किससे? हुडा से, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। उन्होंने बोला भाई साहब अगर आप इस प्लॉट पर घर बनाते हो तो मान लीजिए आपको आगे इतनी जगह गार्डन के लिए छोड़नी पड़ेगी, पीछे इतनी जगह वॉशिंग एरिया, इतने एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ? जल्दी बोलो। हुडा और S1 के बीच। S1 ने आगे S2 को जमीन बेच दी। अब क्या S2 को भी ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? यस सर। क्या वो ये बात कह सकते हैं भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच हुआ? ना। कॉवेनेंट्स। कॉवेनेंट मतलब टर्म्स, कंडीशन, शर्तें। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल यार एक ना प्रिंसिपल है, बहुत जगह यूज होता है, बहुत, थोड़ी नहीं। मतलब तुम्हारी ड्यूटी थी बोलने की, मैं प्रिंसिपल बता देता हूं, लेकिन तुमने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया, नहीं भी बोलने की ड्यूटी थी, तुम्हारी कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन हुई। यहां पर क्या होता है? देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टी। वो रिप्रेजेंटेशन सही तो होती नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। पहला पॉइंट क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, वो ट्रू नहीं है। तीसरा, जिसको रिप्रेजेंटेशन की थर्ड पार्टी एक्टेड, थर्ड पार्टी एक्टेड, उसके बेस पर, एक्टेड ऑन द बेस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। चौथा, उसको लॉस हो गया। क्या हो गया उसको? लॉस। एग्जांपल इसमें हमने ली थी पार्टनर्स की। ए अपनी दुकान पे खड़े, ठीक, उसके साथ बी आया, इधर से सी कॉन्ट्रैक्ट करने आया था ए के साथ, लेकिन यहाँ पे बाय चांस उसे बी मिल गया, खड़ा बात कर रहे, बी कह रहे हाँ हमारी दुकान है, हम दोनों पार्टनर हैं। ए भाई साहब बोला ही नहीं, ए बोला ही नहीं। अब ए की प्रेजेंस में बी ने बोला कि मैं पार्टनर हूं और सी कुछ बोला ही नहीं, तो क्या होगा? सी को क्या लगेगा बच्चे? पार्टनर है।
रिप्रेजेंटेशन हुई कि नहीं हुई? यस, चुप रहने से हुई चाहे बोल के हुई। रिप्रेजेंटेशन सही थी ना, दूसरी कंडीशन भी पूरी। अब क्या यहां तक प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाता? नो सर। इसने क्या किया, सी ने बी को 1,00,000 रुपए दे दिए। कहता भाई ये गुड्स के हैं, किसको दे देना? ए को। किसको दे देना? ए को। हाँ जी, एस्टॉपल का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ कि नहीं, देखते हैं। थर्ड पार्टी ने एक्ट किया, यस सर। अगर अब ये अपनी रिप्रेजेंटेशन से मुकर है, क्या बोल रहा है? मैं तो पार्टनर नहीं हूं, तो भाई साहब क्या सी को लॉस होगा? यस सर। तो डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन समझते हो? डॉक्टर की वाइफ नहीं, प्रिंसिपल। कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल PRINPAL, PLE। प्रिंसिपल के स्पेलिंग सुन लो, पेपर में जो तुम रंग बिखेरोगे उसके बाद गलतियां ढूंढते फिरोगे। PAL नहीं है, PLE है। क्या होता है ये? सिद्धांत, कोई रूल, इनके बेसिस पर लॉ बने हुए हैं बहुत सारे। तो प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल? ALLE। डॉक्ट्राइन बोल सकते हैं इसको। डॉक्ट्राइन माने प्रिंसिपल, कोई रूल, कोई सिद्धांत। तो इस रूल ने बोला भाई साहब चाहे आपकी रिप्रेजेंटेशन गलत थी, लेकिन आपको अब वैसा उस रिप्रेजेंटेशन को प्रूव करना पड़ेगा जैसी आपने दी थी। मतलब आपने चाहे झूठ बोला था, आपको उस झूठ को निभाना पड़ेगा। क्लियर है? फीलिंग में बच्चा कुछ बोल जाता है भाई साहब, फंस जाता है। घर वाले बोल देते हैं पढ़ता नहीं लिखता। मैं तो आज रात को सो नहीं रहा भाई साहब, बुक उठाई बच्चा बज रहा है। अब तुम्हारे बेसिस पे अगर घर वालों ने एक्ट कर लिया तो तुम्हें अपनी बात को निभाना पड़ेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल और डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। क्लियर है? तो यहां 1,00,000 रुपए बी को दे दी। अब ए को क्या मानना पड़ेगा? कि वाकई में बी उसका पार्टनर है। क्लियर टू ऑल? अब आगे हमारे पास खेलने को आया वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडर। नॉर्मली क्या रूल है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ये बेसिक रूल था। इसके साथ क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, ये इसकी एक्सेप्शंस आ गई, हाँ के ना? इससे ऊपर हमने पढ़ा था स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, यस सर। जनरल रूल क्या है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 के दिए हुए मसालों में से ये एक है, हाँ के ना? यस सर। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब बिना मसाले के भी काम चल जाएगा। कौन सा मसाला मिसिंग रहेगा? कंसिडरेशन। भाई साहब ये वो लोग हैं जिनको बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट करने की बीमारी है। सबसे पहले प्यार, इस बीमारी में तो इसे कुछ भी खिलाया जा सकता है। एग्रीमेंट, ये सारे कहानी कहां दी हुई है? सेक्शन 25, सेक्शन 25। क्लियर है? याद रहेगा? पुराना कोई सेक्शन याद है? यस, कौन सा? 10 तो अभी बोला, लानती हो, शर्म कर लिया करो। 2A कौन सा था? 2B, 2E एग्रीमेंट। अच्छा, और 2H कॉन्ट्रैक्ट, 9 एक्सप्रेस, 4 5 रूल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, 4। पांचवा उनकी रेवोकेशन। 10 में तुम्हारे मसाले, 25 में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारी भी बेटा कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन भगवान ने मौका दिया, यूटिलाइज करो। क्लियर है? अभी सोते रहो बाद में रोते रहो, इसका कोई यूज नहीं है। अभी जागो बाद में भागो। क्लियर है? खुशी में एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ, सबसे पहले क्या है? नेचुरल सर, नेचुरल, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए कहता अगर आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण, मतलब क्या है इसका क्या नहीं है वो बाद में देखेंगे। बेसिक तो पता है सभी को, लव का मीनिंग, हाँ के ना? यस सर। अभी त्योहारों का हफ्ता निकला भी है, बच्चों को सब कुछ अच्छे से याद है। तो सर अगर आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट किया दो लोगों में, और सर उसके बीच में क्या मिसिंग है? कंसिडरेशन, तो हमें कोई दिक्कत? उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स किया जा सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स किया जा सकता है। मान लो ए में और
मिसेस बी में क्या था? नेचुरल लव एंड अफेक्शन था सर। क्या था? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब आगे क्या हुआ? इसने इसको बोला भाई साहब मैं आपको, बहन जी या जो भी, कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, 10 प्लॉट है, प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं आपके नाम पे कर रहा हूं। एग्रीमेंट कर लिया। कब किया? जब दोनों में प्यार एग्जिस्ट कर रहा था उस समय किया। बाद में एज यूजुअल समय के साथ, जैसे पेट्रोल है समय के साथ उड़ता रहता है, ये भी उड़ गया। क्या खत्म हो गया दोनों के बीच? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बाद में अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। बी क्या करेगी? लड़ेगी एज यूजुअल। क्या करेगी? लड़ेगी। क्यों? प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। बोला क्या था? प्रॉपर्टी दूंगा। अब लव खत्म हो गया, प्रॉपर्टी भी खत्म। तो भाई साहब बी क्या करेगी? कोर्ट में गई, वहां पे क्या बोल रही है? प्रॉपर्टी दिलवाओ। ए को बुलाया, कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो? जज साहब सेक्शन 10 खोलिए जरा, मैं बताता हूं। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। जज साहब कह रहे लाफा आएगा, 25 नहीं पढ़ा तूने? आधा अधूरा लॉ पढ़ के समझा रहा है। 25 में क्या बोला? अगर तूने ये कॉन्ट्रैक्ट कब जब किया था, तुम दोनों में क्या था? नेचुरल लव एंड अफेक्शन था। तो भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है, चाहे कंसिडरेशन नहीं है। क्लियर टू ऑल? आसान है। अब इसमें एक दिक्कत है, छोटी छोटी कंडीशंस है। क्या है छोटी छोटी कंडीशन? सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू। दूसरा, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। रजिस्टर समझते हैं क्या? लॉ का जो इसके रिलेटेड जो भी होगा ऑफिस वगैरह, उसमें इस कॉन्ट्रैक्ट को दर्ज कर रखा हो। एग्जांपल बता देता हूँ। रजिस्ट्री पता है सभी को? टाइटल डीड होती है, जो जमीन बेचते खरीदते हैं, तो रजिस्ट्रार के पीछे वो ऐसे खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाते? हाँ ये हमारी जमीन है, इधर सेलर खड़ा है, इधर बायर खड़ा है। वो जो लोग खड़े होते हैं उनका एग्रीमेंट रजिस्टर हो रहा होता है, इसीलिए हम इसको रजिस्टर्ड डीड बोलते हैं। इसी तरह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मतलब तुमने जहां भी इसको रजिस्टर करवाना था वहां के कागजों में ये एग्रीमेंट दर्ज करवा चुके हो। पहला काम राइटिंग में, दूसरा रजिस्टर्ड है, तीसरा सर दो लोगों में प्यार था, वाकई में था। दो लोगों में प्यार था, वाकई में था, जब एग्रीमेंट बनाया गया था। हस्बैंड एंड वाइफ प्यार हो सकता है? हो सकता है सर, कैसी बात कर रहे हो? हस्बैंड रहता है दिल्ली और वाइफ है बॉम्बे, प्यार है? हो सकता है सर, प्यार की कोई सीमा थोड़ी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हाँ के ना? भाई साहब दोनों जो ये अलग रह रहे हैं उसका कारण लड़ाई है। अब बोलो, ये दिल्ली में, साउथ दिल्ली में रह रही है, रह रहा है। हाँ हाँ बस यही तो तुम्हें मैं चेक करना चाहता था। ध्यान देखो, एच और डब्ल्यू पे अटका हुआ है, कंडीशन कौन सी चल रही है वो नहीं पता मुझे। वाइफ मतलब दिल्ली के दूसरे कोने में बॉर्डर पे रह रही है, मतलब दोनों बहुत दूर दूर रह रहे हैं, बहुत दूर दूर, 1.5 घंटे का रास्ता है। कारण है इनके आपस की लड़ाई, एक ही शहर में रह रहे हैं। क्या नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? चलिए अगला, दोनों अपनी जॉब के कारण अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? यस, खत्म। दूसरा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसमें माना है उसने? अगर लोगों के बीच कोई नियर रिलेशन, नियर हस्बैंड वाइफ, सन फादर, सन मदर, हाँ के ना? फादर डॉटर जो भी रहेगा, क्लियर है? हाँ या ना? नियर रिलेशन साथ वाले से नहीं। बच्चा कह रहा है भाई साहब पड़ोस के घर में मैं डोनेट करके बैठा हूँ, कुछ नहीं, ये काम अलाउड है। दोनों में कोई रिश्ता होना चाहिए। कल को पड़ोसी, ये मान लो इसकी पड़ोसन थी, तो भाई साहब लॉ मेकर कहेगा अच्छा कोर्ट वाले सॉरी, कि हाँ ठीक है जी, रिलेशन तो था। क्या है ये नियर रिलेशन? बस साथ वाले घर में नियर, कमाल की बात कर रहे हो। नियर का वो मतलब नहीं है कोई क्लोज रिश्ता हो। क्लियर है? तुम्हारा कोई घर का मेंबर हो या कोई रिश्तेदार वगैरह हो। डन? 4 कंडीशन सभी को याद? बोल दो बेटा तो बहुत अच्छा रहेगा जिंदगी के लिए। सबसे पहला राइटिंग है तो
रजिस्टर भी करवाओ, रजिस्टर है, और क्या देखना है, नेचुरल लिमिट ऑफ एक्शन, वो भी कहां पर, नियर रिलेशन। 4 कंडीशन पूरी, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। क्लियर है। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, जैसे तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो यार, वॉलंटरी पढ़ रहे हो कि मतलब ट्रॉली आई है एग्जिक वालों की, आता है ना गाड़ी वाला आया घर से घर वालों ने फेंक दिया, चलो भाई निकल, बोलो जल्दी से, वॉलंटरी। चलो, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तुम्हारे घर के पास कोई बुजुर्ग थे, तो उनको आने जाने में दिक्कत होती थी, तुम अपनी मर्जी से, उन्होंने तुम्हें कभी नहीं कहा, तुम अपनी मर्जी से कभी उनको फ्रूट्स ला कर दे देते थे, कभी कोई खाने पीने का सामान, पैसे लेते थे नहीं लेते थे सेकेंडरी इशू है, चाहे अगर लेते थे तो आने जाने का किराया नहीं ले रहे हो, फ्री में लाके दे रहे हो सामान। तो अब कुछ समय के बाद अंकल जी की लॉटरी निकली 1 करोड़ की, या आंटी जी जो भी घर के पास थे, बुजुर्ग अंकल आंटी, तुम उनकी सेवा करते थे, उन्होंने बोला मेरा लाल ये देख 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, मैं इसमें से तुझे 10 लाख रुपए दूंगा या दूंगी। क्लियर है, हाँ कि ना। अब सर पैसा साथ में लालच लेकर आता है, जब अंकल को इतना सारा कैश मिला ना प्राइज वाला, काट कटा के टैक्स वगैरह, 67 लाख मान लो मिल गया, तुम बोल रहे हैं अंकल जी ये लो आज के सेब और वो 10 लाख देना जरा, मेरे को जाना है, मैंने भी पार्टी रखी है घर पे ये हम है, ये हमारे 10 लाख है पार्टी हो रही है। क्लियर है। तो भाई साहब लेकिन यहाँ पे एक आइटम मिसिंग है, अंकल कहते ना मैं नहीं दे रहा, फिर क्यों, कह रहे सेक्शन 10 क्या, नो कंसिडरेशन, नो। अब तुम क्या बोलोगे, 25 दो, अंकल जी जरा ध्यान देना क्या, कहता अगर आपने वादा किया था कंपनसेशन करने का पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को, सर्विसेज एक तो स्वेच्छा से की गई थी, किसके लिए की गई थी, खुद प्रोमिसर के लिए, प्रोमिसर एग्जिस्टेंस में था जब सर्विसेज दी गई थी, प्रोमिसर ने खुद इंटेंड किया था कि वो कंपनसेट करना चाहता है। सर ये 4 बातें हमारे केस में कंप्लीट है, यस सर, तो पार्टी होगी कि नहीं, यस सर, 10 लाख मिलेंगे, यस सर, अंकल मना कर सकते हैं, नो सर, क्लियर टू ऑल, इसमें कोई किंतु परंतु कोई बाधा कोई शक, नो सर। चले, रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट पता है क्या, हर एक के लिए अलग टाइम दे रखे है, इसके लिए है लिमिटेशन एक्ट 1963, एक लिमिटेशन एक्ट है 1963। मान लीजिए आप आपने आज किसी को कैश गुड्स बेची, क्या बेची मेरे लाल, कैश गुड्स, जब वो कैश गुड्स बेची, सामने वाले ने पैसे कब देने तुम्हारे बेटा, आज ही, वो तुम्हारे पैसे नहीं देता तो तुम क्या करोगे, उसे स्यू करेंगे। तो लिमिटेशन एक्ट ने मान लो उसके लिए बोला कि भाई साहब आपके पास मैक्सिमम समय कितना है स्यू करने का, 3 साल, बिकॉज उसे स्यू करना तुम्हारा राइट है, ड्यूटी नहीं। चलिए, हमने अगर 3 साल स्यू नहीं किया, 3 साल के बाद हम चाहकर भी स्यू नहीं कर पाए, किसने मना कर दिया, लिमिटेशन एक्ट ने। अब लेकिन मान लो तुमने 3 साल के बाद उसे स्यू नहीं किया, 4 साल 6 साल बाद बंदा आया वापस, कह रहा सर सॉरी मैं आपसे उधार ले गया था, मैंने आपके पैसे नहीं दिए, लेकिन आज मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपको पैसा देना चाहता हूं, ये बात, और वो कैसे लिख देता है, राइटिंग में, कैसे लिख देता है, राइटिंग में। क्लियर। तो सर मैं उस डेट को फिर से एनफोर्स कर सकता हूं, प्रैक्टिकली उसका डेट कितना हो चुका था, 0, ये क्या कर रहा हूं मैं, गोल घुमा रहा हूं, जादू कर रहा हूं, अक्षर निकल के आएंगे क्या मुंह पे तुम्हारे, इसका क्या मतलब है, 0, तुम्हारे दिमाग की तरह क्या है ये, 0। तो कहता भाई साहब अगर उसने ये बात राइटिंग में लिखकर दे दी, जिस दिन से राइटिंग में लिखकर दी उस दिन से नया डेट बन गया। प्रैक्टिकली सोचो, किसी, तुम सामने वाले बंदे ने तुम्हारे पैसे देने हैं, तुम उसको एनफोर्स कर सकते हो कि नहीं, आवाज, टाइम बार्ड है, टाइम बार्ड है, कर सकते हो कि नहीं, नो सर। अब सामने वाला तुम्हें पैसे दे रहा है, तुम बदले में कुछ दे रहे हो, नो सर। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन, विदाउट, तो सर ये वैलिड हो जाएगा चाहे बिना कंसिडरेशन के। कारण, कारण नहीं सॉरी, इसकी कंडीशंस क्या है, क्या होना चाहिए, राइटिंग में
साइन कौन करेगा? डेटर या उसका ऑथराइज्ड एजेंट। एंड ये सिर्फ एक लिमिटेशन वाला डेट है। लिमिटेशन वाला मतलब जो लिमिटेशन एक्ट ने बार कर रखा है। कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट पता है? नहीं, अरे बहुत आसान है। बर्थडे पार्टीज तुम लोग करते रहते हो, हाँ कि ना? भाई साहब बंदे ने, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें प्रॉमिस किया, भाई साहब तैयार होके आ जाना, कल मेरा बर्थडे है, एलांटे मॉल चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, बॉलिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे। भाई साहब तुम तैयार? कह रहे चल यार इसके लिए कुछ गिफ्ट भी ले लें, अच्छा सा है ना, है तो मेरा दोस्त ही, ले लो कुछ। और तुमने मान लो उसके लिए कोई अच्छी सी शर्ट ले ली 2000 रुपए की, और ले गया लांटे मॉल। अब बाहर वो स्टॉल वगैरह लगे होते, रेडी वेडी खड़ी थी, कह रहा आजा बेटा, लगा भाई के लिए एक प्लेट कड़ी चावल, तू क्या खाएगा? अब तुम अपना गिफ्ट ले गए, अरे दे अब दिक्कत ये हुई तुम रास्ते में उसको गिफ्ट दे चुके हो, रास्ते में गिफ्ट दे चुके। भाई साहब वो 2000 के गिफ्ट के बदले वो 20 रुपए की प्लेट कर रहा है, चल तू राजमा चावल खा ले, वैरायटी बहुत है यहाँ पर, टेंशन मत ले। अब बेटा तुम्हारा दिल क्या कर रहा है? गिफ्ट वापस लेने का? ले सकते हो, बोल दो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अबे 20 के बदले में 2000, कोई मेल है? नो सर। गिफ्ट क्या हो चुका मेरे लाल? कंप्लीट। गिफ्ट क्या हो चुका है? कंप्लीट। कुछ मिलेगा? द गिफ्ट एक्चुअली मेड बाय अ डोनर। डोनर मतलब डोनेट कर रहा है, एंड एक्सेप्टेड बाय डोनी। डोनी मतलब जो रिसीव कर रहे हैं। आर वैलिड इवन विदाउट, बाद में वापस मांग पाओगे? भाई साहब लटक जाओ लिफाफे के साथ तब भी नो सर। एजेंसी, एजेंसी पता है क्या? रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कौन सा रिश्ता? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का। किसका? प्रिंसिपल और एजेंट। तुमने प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट किया, तुम क्या बन गए? प्रिंसिपल। वो प्रॉपर्टी डीलर क्या है? कल को सर उसको कमीशन कब मिलती है, जल्दी बोलो? जब प्रॉपर्टी सेल होगी, हाँ के ना? इस रिश्ते को बनाने के लिए क्या कंसिडरेशन की आवश्यकता है? कल को वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को किसी गलत रेट पर बेचना चाह रहा है कि लोगों को गलत स्टेटमेंट दे देता है, क्या तुम कल को उसे स्यू कर सकते हो? यस। तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए अगर वो गलत स्टेटमेंट दे देता है, क्या तुम उसे स्यू कर सकते हो? यस। कल को वो बोले भाई साहब हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसे पैसे कब मिलने थे? सेल होती। तो सर यहाँ पे ये रूल वैलिड नहीं है, चाहे तुम दोनों में कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी रिश्ता बिल्कुल वैलिड है सर, रिश्ता बिल्कुल वैलिड है। तो ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की क्या है मेरे लाल? एक्सेप्शन। बेलमेंट, बेलमेंट समझते क्या? एक बंदा दूसरे को गुड्स डिलीवर करता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे ही वो पर्पस पूरा होता है गुड्स को वापस कर देता है। सेक्शन 148, बेलमेंट मींस व्हेन वन पर्सन डिलीवर द गुड्स टू, स्पीड ठीक है इतनी? सुन लेना जो बेयर एक्ट में लिखा है, वेयर वन पर्सन डिलीवर द गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मैं एग्जांपल दे दूं ताकि तुम दिमाग में साथ साथ चला सको। तुमने अपनी बाइक या स्कूटी मैकेनिक को दी सर्विस करने के लिए, और तुमने बोला या तो शाम को आके मैं ले जाऊंगा, नहीं तो तुम उस जगह पे डिलीवर कर देना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन वन पर्सन डिलीवर द गुड्स टू अनदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, व्हेन सच पर्पस इज अकम्प्लिश्ड सच गुड्स शैल बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। क्लियर? तो सर इसमें भी कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैकेनिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कौन सा है? मैकेनिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कौन सा है? कंसिडरेशन वाला है विदाउट कंसिडरेशन वाला है? जल्दी बोलो। विदाउट कंसिडरेशन। इसके बाद इसके बाद तुम तो कर रहे हो ये, सॉरी मैकेनिक के साथ कौन सा है? विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन? हाँ करते जा रहे हो, विद कंसिडरेशन है। रुको रुको रुको। और अगर तुमने अपने दोस्त के घर कुछ बुक्स रख दी कि मैं थोड़े दिन के बाद पढ़ लूंगा, अभी रख ले, क्या ये बेलमेंट है कि नहीं है? जल्दी बोलो, बेलमेंट है कि नहीं है? तुम दोस्त के घर बुक्स रख रहे हो, उसको कभी कोई पैसे दोगे? पक्का? श्योर है ना? तो सर ये बेलमेंट है ना? बिल्कुल है सर। क्या इसमें कंसिडरेशन है? नो सर।
तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी बिना कंसिडरेशन के वैलिड होता है नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कौन कौन से दो टॉपिक इनको ना क्या बोलते हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूं, क्या बोलते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, चैरिटी। भाई साहब इसमें भी एस्टॉपल वाला प्रिंसिपल लग रहा है। कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? एस्टॉपल। मैं जो पूछता रहूंगा इसका आंसर करते रहना। तुमने किसी को दान देने का प्रॉमिस किया, एग्जाम्पल के लिए वैसा, तुम मंदिर में गुरुद्वारे में गए, पेपर वाले दिन पेपर अच्छा हो जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, मैं लंगर एक दिन का पक्का स्पॉन्सर, 10,000 की डोनेशन स्पॉन्सर मेरी तरफ से, जहां मर्जी से लाऊं भगवान मैं कर दूंगा। भगवान ने सुन भी ली। क्लियर? अब तुम्हारे पीछे पंडित जी खड़े थे, तुम फिर से आए वो 2 लड्डू लेकर, पंडित जी ये कह रहा, अबे पैसे कहाँ हैं? कह रहा, कौन से पैसे? तूने बोला था उस दिन 10,000 दूंगा। क्या सर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हो तुम? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे बेटा मुझे पता लग गया था कि तू पास हो गया, और मुझे विश्वास था कि तू 10,000 रुपए देकर जाएगा जाएगा। और मैंने क्या किया, मैंने तेरे प्रॉमिस के बेस पर अब मैंने आगे से सामान मंगवा लिया। ऐसा शाम को भंडारा रखा, उसमें तेरी फोटो भी लगवाई है हमने तो। अब बोलो बेटा, क्या तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे? अगर ऐसा ना होता, उन्होंने कुछ एक्शन ना लिया होता तुम्हारे प्रॉमिस के बेस पर, देने पड़ते? नो। तो चैरिटी में भी यही केस लगता है। कहता ग्रेचुटस, ये क्या है? ग्रेशियस नहीं है, क्या है वर्ड? ग्रेचुटस। ग्रेचुटस मतलब तुम्हें वापसी की कोई इच्छा नहीं। जैसे तुम अपने दोस्तों को पढ़ाते हो, क्या फीस ले रहे हो? नो सर। कैसे पढ़ा रहे हो? ग्रेचुटस। A gratuitous promise shall be enforceable by law if the promisee on the faith of such promise suffered a liability as suffering or detriment forms consideration. नुकसान उठाना भी क्या है? Consideration. If the promisee undertakes the liability on the promise of the person to contribute charity, then the contract shall be valid. Valid प्रभु, कौन है ये वर्ड? प्रभु। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंपिटेंसी। कल खेलेंगे उसके साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।